हम होंगे कामयाब। जी हाँ मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस्ट्रो श्री रत्न विशेषज्ञ आज आपको जो मेरी पिछली वीडियो थी ध्रुव के ऊपर कि ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त किया और ध्रुव कैसे इतना महान बने। जो हमारे आकाश में जो एक तारा दिखता है जो सबसे चमकीला है वो ध्रुव ही कहलाता है, ध्रुव तारा कहते हैं। वो कैसे बने, तो मेरी पिछली वीडियो मैंने पूरी चीज़ बताई आपको, कैसे वो महाराज की गोद में वो खेल रहे थे। उनकी जो सौतेली माँ आई, उन्होंने उनको निकाल उतारा नीचे और उन्हें ये बोला कि तुम्हें यहाँ बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये बात उनको चुभी। तो आगे सुनते हैं उनकी माँ ने कैसे उन्हें बोला कि भक्ति कीजिए और कैसे वो भक्ति की राह में निकल गए। हम जानते हैं भगवान कैसे और कहाँ मिलते हैं, यह तो ध्रुव को ज्ञात नहीं था, परंतु भगवान मिलते हैं। इस निश्चय के साथ ध्रुव ने वन की राह ली। भगवान की ओर बढ़ने वालों की सहायता भगवत कृपा स्वयं करती है, ये हम सब जानते हैं। हमें सिर्फ आगे कदम बढ़ाना होता है बस। मार्ग में ध्रुव को देवऋषि नारद मिले। नारद ध्रुव की पूरी बात सुनकर विस्मय प्रकट करने लगे। बेटा, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है, इस उम्र में क्या मानापन करते हो। प्रसन्न रहो और जैसे भगवान रखें उसी में संतोष करो। भगवान का मिलना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी मुनि दीर्घ काल तक तपस्या करके भी उनका दर्शन अनेक जन्मों के पश्चात कर पाते हैं। देवऋषि की ये बातें सुनकर भी ध्रुव के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुने ध्रुव बोले, मुने आप बड़े कृपालु हैं, आपने जो उपदेश दिया वह बहुत उत्तम है, परंतु मुझे तो भगवान शीघ्र ही मिल जाए, ऐसा उपाय ही आप बताएं जिससे जिससे मैं दुर्लभ पद प्राप्त कर सकूं। दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ ध्रुव ने देवऋषि के चरणों में नम्र निवेदन किया। ध्रुव के हृदय में भय और संशय को बिल्कुल स्थान नहीं था। देवऋषि का हृदय ध्रुव की निष्ठा देखकर पिघल गया। यानी मन में लगन हो, सच्ची लगन हो किसी की चीज को करने के, काम को पाने की, तो देखिए कैसे नियति आपका साथ देती है। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देवऋषि ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तट स्थित मधुवन में चले जाओ, वहां निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो। त्रिकाल यमुना में स्नान करके सुस्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, चित्त को स्थिर और एकाग्र करके भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव यमुना जी के किनारे मधुवन में जा पहुंचे और भगवान की आराधना में लग गए। नारद जी की कृपा से उन्हें विधि का ज्ञान तो हो ही गया था। दिन पर दिन वे अपने व्रत को कठोर करने लगे। निर्भय निर्दंडन उपासना चलने लगी। भगवान की कृपा पर उनका दृढ़ विश्वास था। मन, वाणी और शरीर तीनों से वे कृपा निधि भगवान के साथ एकाकर हो रहे थे। साधना में भय और प्रलोभ रूप बाधाओं का तांता लग जाता है। ध्रुव के सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन्हें डराने के लिए बड़ी भयानवी राक्षसी आई। माया ने माता सुनीति का रूप धारण कर ध्रुव के सम्मुख प्रकट हो ममता का जाल डालना चाहा। यानी कि ध्रुव को इमोशनली भी टच करने की कोशिश की कि किसी तरह वो विष्णु से मिलने की जो उनकी लगन है वो समाप्त हो जाए और डर के चले जाए। वो ममता रूपी भी रूप बना के आए। ध्रुव को एकमात्र भगवत कृपा का आश्रय था। उन्होंने उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे प्रभु के ध्यान में मगन रहे। इतने में वहां मारो, पकड़ो, खा डालो चिल्लाए हुए भयंकर राक्षस प्रकट हो गए। मायावी माता सुनीति का आर्तनाद सुनकर भी ध्रुव अपनी साधना में अटल ही रहे। किसी भी तरह के विधि उनकी साधना में बाधा ना डाल पाई। यानी एक इमोशनल जो लाइफ का होता है जो टाइम, उस टाइम आपको अगर बच गए, आपने अपने आप को मजबूत कर लिया, तो शायद कोई शक्ति आपको नहीं। वही चीज़ ध्रुव के साथ भी हुई। ध्रुव इमोशनल से बचे। उनकी कठोर तपस्या के 6 महीने पूरे होने जा रहे थे। सूर्यपति घबरा उठे, कहीं ध्रुव हमारा पद न छीन ले। देवता लोग पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, ध्रुव मेरा भक्त है, वह किसी का कोई अनिष्ट नहीं करेगा, मैं उसे दर्शन देकर तृप्त करूंगा। देवता लोग निर्भय होकर चले गए, परंतु कृपा निधान भगवान विष्णु अब अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। वे तत्काल गरुण जी पर सवार होकर ध्रुव के पास पहुंचे। ध्रुव ने अपने ध्यान मगन थे। भक्त को साधन तो प्रिय होता ही है,
किंतु साध्य से साधन भी प्रिय नहीं लगता। अंत में भगवान को उनके ध्यान से अपने रूप को हटाना पड़ा। तब कहीं ध्रुव ने विकल होकर नेत्र खोले। साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित होकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लेट गए। प्रेम से वाणी गदगद हो गई, शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उनकी वाणी प्रेम से अवरुद्ध थी। वह केवल हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे। स्तुति करना चाहते हुए भी स्तुति करने में समर्थ थे। करुणामय भगवान श्री हरि ने अपना वेदमय शंख ध्रुव के कपोल से स्पर्श कर दिया। शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई। संपूर्ण वेद ज्ञान सुलभ हो गए। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राजदी बहु की अपेक्षा आपके चरणों कमल की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। स्वामिनी, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गौ जैसे आपने तुरंत के जन्मे हुए बच्चे को दूध पिलाती हुई व्याघ्रादि से बजाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर आतुर रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके संसार भय से उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु, आपकी कृपा का क्या कहना। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों भी जिस रूप के दर्शन नहीं होते, अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे 6 मास में ही दे दिया। अब मैं कृतज्ञ हो गया। आपकी विलक्षण कृपा प्राप्त करके अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं, मुझे केवल आपके सानिध्य की इच्छा है। बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना ही होगा। मैं तुम्हें जो पद देता हूँ वह ग्रहण करना होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हें राजभार संभालना होगा। ग्रह नक्षत्रों से ऊपर तुम्हें ध्रुव पद प्राप्त होगा। जीवन भर तुम मेरी अनोखी कृपा बरसती रहेगी। कल्प के अंत में तुम मेरे ही पास ही आओगे, जहाँ से तुम्हें फिर लौटना नहीं होगा। कृपालु श्री हरि ने ध्रुव को कृपा में आदेश दिया। भगवान श्री हरि के विरह का संताप लेकर राज्य की कामना न करते हुए भी प्रभु के आदेश अनुसार ध्रुव वन से लौट आए। पिता सहित सभी राजपुरुषों एवं सौतेली माँ ने उनका अभिनंदन से आशीर्वाद किया। सुनीति ने तो आरती उतारते हुए परमाशु से अभिषेक किया। युवावस्था में ध्रुव ने अपने माता पिता की आज्ञा से गृहाश्रम में प्रवेश किया। ध्रुव के भाई उत्तम को आखेट का दुर्व्यसान था। एक बार वह आखेट करते करते स्वयं भी एक यक्ष का आखेट बन गए। ध्रुव भाई उत्तम के निधन की जानकारी के लिए वन में गए। वहां उनका यक्षों से घमासान युद्ध हुआ। अंत में पितामह मनु ने युद्ध में आकर भयंकर संहार बंद करवाए। यक्षपति कुबेर भक्त ध्रुव के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। कुबेर ने ध्रुव को वरदान देना चाहा, परंतु ध्रुव ने उनसे विनम्रता पूर्वक भगवत गीता की याचना की, भगवत भक्ति की याचना की, गीता की नहीं। ध्रुव ने अनेक यज्ञ यज्ञादि किए। उन्होंने भगवान शंकर की भी आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवत भक्ति ही अमोद आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्रुव ने 36 सहस्त्र वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। भक्त प्रेम का उनके जीवन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। अंत समय में भगवान के पार्षद सुंदर एवं नंद उन्हें लेने आए और वे विमान पर आरूढ़ हो संदेह भगवत भक्ति में चले गए। देखिए कैसे छोटे से बालक ने भगवान को मनाया कठोर तपस्या करके। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम जिस काम में तपस्या करें तो कार्य जरूर पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद। ये रही ध्रुव की कथा, ध्रुव तारा कैसे बना। और अगला हमारा एपिसोड जल्द शुरू हो रहा है कल से एक नए टॉपिक पे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।